श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ मुख्य उपाय, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि रोज़ शिवलिंग पर जल को चढ़ाने से क्या होता है, हमें शिवलिंग पर जल कब चढ़ाना चाहिए और किस तरीके से चढ़ाना चाहिए जिससे कि उसका फल हमें संपूर्ण तरीके से मिले। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर आप रोज़ एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दोगे और दुनिया के सामने अपने दिल की बात रखना चालू कर दोगे, अगर ये बातें दुनिया से नहीं कह सकते हो तो अपने महादेव से कह सकते हो। आप सिर्फ महादेव से चालू कहना शुरू कर दोगे और बीच में कोई अगर आता है और कहता है कि आप रोज़ क्यों महादेव को जल चढ़ाते हो, ऐसा करते हो, और वो कहेगा क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों रोज़ मंदिर जाते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, इससे कुछ नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता, और कहेंगे कुछ नहीं होगा। लोग तुम्हें आना टेढ़ा भी कहेंगे और भला बुरा भी कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग तो कुछ भी कहेंगे जो लोग नहीं जानते हैं शिव पुराण के बारे में और हमारे देव महादेव अतिदेव महादेव के बारे में, हमारे शिव शंकर भोले के बारे में। पर ऐसा लोगों की बात सुनने के बाद, उन लोगों की बातों पर विश्वास करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले, कोई कहे कि शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पत्र नहीं खाना चाहिए, शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, और अगर कोई कहे कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ कोई प्रसाद नहीं खाना चाहिए, पर किसी की बात पर अगर विश्वास करने से पहले सबसे पहले अपने शिव महापुराण के बात पर विश्वास करना और अपने घर एक शिव महापुराण की किताब को ज़रूर लाना और देखना कि ये सारी चीज़ें उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। कोई तो कुछ भी कह देगा, अगर कोई कहेगा कि तुम्हारे माता ऐसे हैं या फिर तुम्हारे पिता ऐसे हैं तो क्या तुम मान लोगे? नहीं। तो याद रखना कि किसी बात को विश्वास करने से पहले ये सोच लेना, क्योंकि जब भी किसी बाहर से लाया हुआ जहर, बाहर से फैलाया हुआ या फिर बाहर से लाया हुआ जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कानों से सुना हुआ जहर न जाने कितने व्यक्तियों को मार देता है, न जाने कितने लोगों को समाप्त कर देता है। बड़ी बड़ी पीठ, बड़े बड़े आसन पर बैठे हुए लोग कह देते हैं कि शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शंकर जी को जल मत चढ़ाओ, शिवलिंग को मत छुओ, वहाँ के शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को लाकर मत यूज करो, प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे कह देते हैं। लोग कहते हैं ऐसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा करने वाला, ऐसा पानी पीने वाला स्वान बन जाएगा। तो तुम बताओ कि ऐसा जो नहीं करते हैं वो कौन सी किस योनि में चले जाते हैं? अगर वो ही तुम्हें तुम्हारे महादेव से हटा देगा तो वह कौन सा किसी और योनि में चला जाएगा। और इस बात का भी तो स्मरण रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।